हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर संजीवनी और आज का जो वीडियो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बच्चों की जो कॉमन कंडीशन है वर्म इन्फेस्टेशन, उसकी रेमेडी। देखिए, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत लेडी डॉक्टर्स हैं और उन्होंने कई बार मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैम बच्चों के रेमेडीज़ के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो के ज़रिए वर्म इन्फेस्टेशन में हम लोग किस तरह से बच्चों को ठीक कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, वर्म इन्फेस्टेशन इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन इन किड्स। इसमें क्या होता है, एनल ईचिंग इज़ द प्रोमिनेंट सिम्टम। एनल ईचिंग बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है रात के टाइम पे, क्योंकि जो थ्रेडवर्म्स होते हैं या फिर जो पिनवर्म्स होते हैं, दे मूव टूवर्ड्स द एनल रीजन ड्यूरिंग नाइट टू ले देयर एग्स। और बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव एग्रीवेटेड ईचिंग ड्यूरिंग द नाइट, बच्चों का स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। दे गेट वेरी रेस्टलेस, दे गेट वेरी इरिटेबल एंड इस प्रॉब्लम की वजह से पूरा मूड डिस्टर्बेंस हो जाता है। अभी एक कॉमन सिम्टम वर्म इन्फेस्टेशन का ये है कि उनको भूख नहीं लगती। अब देखिए, हम लोग जब होम्योपैथिक रेमेडी देते हैं, वी लुक एट द डिसीज़, क्या सिम्टम है, और हम लोगों को सिमिलिमम देने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो भी डिसीज़ है, जो भी डिसीज़ कंडीशन है, वो जिस भी इंसान को हुआ है उसका नेचर कैसा है, उसका रिएक्शन कैसा है, उसके कौन से पर्टिकुलर सिम्टम्स है, या फिर उसमें कौन सी ऐसी बात है जो अलग है, कॉमन से थोड़ा हटके है। तो वर्म इन्फेस्टेशन में व्हाट इज़ कॉमन, भूख ना लगना इज़ द कॉमन सिम्टम। जैसे कि एनल ईचिंग इज़ द कॉमन सिम्टम, भूख ना लगना, एनल रीजन पे रेडनेस है, या फिर अगर बच्चियाँ हैं तो वजाइनल थोड़ा सा डिस्चार्ज है, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। उनमें क्रेविंग्स होता है, स्वीट क्रेविंग वगैरह, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर हम लोग होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से उनको दवाई देना चाहते हैं, और अगर बच्चा देखते हैं जिसको वर्म इन्फेस्टेशन है पर फिर भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कनाइन हंगर इज़ द वर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कनाइन हंगर, कि उन्होंने पेट भर के खा लिया, जैसे ही खाया थोड़े टाइम के बाद उनको फिर से भूख लगी, तो ये जो बार बार उनको भूख लगती है उसको कनाइन हंगर बोलते हैं। दैट दे नेवर गेट द फीलिंग दैट दे आर फुल। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर सिम्टम विच इंडिकेट्स कि वर्म इन्फेस्टेशन होने के बावजूद भी इस इंडिविजुअल का ऐसा रिएक्शन है। तो ये अगर पर्टिकुलर सिम्टम होता है तो आप बेझिझक उनको सीना दे दीजिए, ठीक है। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स को पता है कि अगर बच्चों को कुछ भी दिक्कत हो जाती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एलोपैथिक मेडिसिन, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम एनी antiviral, antiseptic, any kind of allopathic treatment, they go for homeopathy because now the trust has built it, and that is the very reason कि आप बेझिझक बच्चों को सीना दे सकते हो। There are many people who will ask you because they are concerned about this thing, because they know that this condition is very common. उनके बच्चों को अभी दिक्कत नहीं है, फिर भी वो पूछेंगे कि डॉक्टर होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम लोग 6-6 महीने के गैप में, इंटरवल पे बच्चों को दे सकते हैं ताकि उन्हें वर्म इन्फेक्शन ना हो। अगर कोई पेरेंट ये सवाल आपसे करता है फिर भी आप उन्हें सीना दे सकते हो, तो सीना कौन सी पोटेंसी में देना है, यू कैन गिव सीना 200 टू दैट किड। सीना 200 उनको दिन में 3 बार देना है, सुबह दोपहर शाम, 4 या 5 पिल्स आप उनको एट अ टाइम दे सकते हो। ये आप उनको 3 दिन तक आपको ये डोज देना है। देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ, वी नीड टू concentrate on the patient in front of us. We need to take the case first. हम लोगों को ये देखना है कि कौन से सिम्टम्स उसको है और उसका रिएक्शन कैसा है। सो एज आई एक्सप्लेन यू, kid will get very irritable because constant itching is there, constant something irritation is going on in his body, and
ही विल क्रेव थिंग्स बट देन ही विल रिफ्यूज देम, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस मूड स्विंग्स विल डिस्टर्ब किड एंड पेरेंट एज वेल। और बच्चों की मुस्कान जब निकल जाती है, बच्चों का जब इरिटेशन देखते हैं तो पेरेंट बहुत एंशियस हो जाते हैं, उनको चाहिए होता है कि जल्द से जल्द कुछ भी करके मुझे बच्चे को ठीक करना है। तो सीना इज़ द मेडिसिन दैट क्योर्स दिस काइंड ऑफ कंडीशन इन किड्स। बेझिझक आप दे सकते हो और देना ही चाहिए। अगर पेरेंट्स आके पूछते हैं 6 महीने के बाद तो भी आप सीना का डोज दे सकते हो। तो उस टाइम पे आपको 3 दिन तक नहीं देना है। यू कैन गिव देम जस्ट अ सिंगल डोज एट नाइट फॉर थ्री टाइम्स, 5 pills, after that 10-minute interval 5 pills, then with 10-minute interval again 5 pills. And one more important thing, please note down, the drug name is Santonium. Okay, Santonium is to be given if the worm infection is there, but it does not cure with Sina. तो ये 2 ड्रग है। पहला तो सीना हम लोगों ने देखा, दूसरा सैंटोनियम। ये आपके क्लिनिक में, आपके घर पे अगर बच्चे हैं तो घर में होने ही चाहिए।